अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मजीद इस चैप्टर को रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इस पर मैंने वीडियोस बनाई है बहुत सारी, 1.2 और 1.1 भी मैंने कंप्लीट करवा दी। अब जो टॉपिक आ रहा है वो है रेडिकल एंड रेडिकेंड। रेडिकल एंड रेडिकेंड इसकी थ्योरी डिस्कस करेंगे। उसके बाद जब इसकी एक्सरसाइज आएगी तो वो भी डिस्कस करेंगे। साथ साथ थ्योरी को भी आप फोकस देना है, आपको एमसीक्यूज पर भी फोकस देना है, और जो इसके क्या कहते हैं एक्सरसाइज उस पर भी फोकस आपको देना है। तो ये जो रेडिकल और रेडिकेंड होता है इसके बारे में कुछ हम पढ़ लेते हैं। ये कहते किसे हैं? फॉर एग्जाम्पल, एक नंबर है एक्स जो एक रेडिकल साइन में है और इसकी जो इंडेक्स है वो एन, यानी ये जो एक्स है एक्स, इसको कहा जाता है रेडिकेंड, यानी वो टर्म वो नंबर जो रेडिकल साइन के नीचे हो। रेडिकेंड, सी एन डी, रेडिकेंड। रेडिकेंड, रेडिकेंड की डेफिनेशन क्या है? नंबर दैट इज इनक्लोज, नंबर दैट इज अंडर, दैट इज अंडर रेडिकल साइन। रेडिकल साइन के अंदर जो नंबर होगा उस नंबर को हम कहते हैं रेडिकेंड। क्या कहते हैं उसको? रेडिकेंड। और ये जो सिंबल है, ये जो सिंबल है इसको कहा जाता है रेडिकल साइन, रेडिकल साइन। और ये जो एन है एन, इसको कहा जाता है इंडेक्स। इसको क्या कहा जाता है? इंडेक्स। तो मैंने ये भी बताया कि रेडिकेंड किसे कहते हैं, रेडिकल साइन किसे कहते हैं और इंडेक्स किसे कहते हैं, और सारी की सारी चीजों को मिला के रेडिकल कहा जाता है। मिला के क्या कहा जाता है? रेडिकल। तो मैंने आपको सारी की सारी बातें क्लियर की कि रेडिकेंड क्या है, रेडिकल साइन क्या है, इंडेक्स क्या है। अब मजीद इन चीजों को देख लेते हैं। अगर हम इस रूट एक्स पावर नहीं दे, यहाँ पर n की वैल्यू 1 ले लें, 1 तो ऑब्वियसली लिखते नहीं है, तो इसको ऐसे ले लें, तो इसका मतलब होता है कि x पावर 1/2 बाय डिफॉल्ट। ये जो रूट होता है ना, रूट, इसका मतलब होता है 1/2 पावर में क्या आ जाता है? 1/2, 1/2। और अगर यहाँ पर मैं कोई डिग्री दे दूं, n की वैल्यू दे दूं, n की वैल्यू अगर मैं 3 दे दूं तो ये होगा x पावर 1/3। फॉर एग्जाम्पल मैं एक्स की जगह को नंबर ले लेता हूँ ना, फॉर एग्जाम्पल 4 ले लेता हूँ, यहाँ पर 3, तो क्या होगा? 4 पावर 1/3। अगर इसको कहा जाता है स्क्वायर रूट, या अंडर रूट भी से कहते हैं, स्क्वायर रूट, या आप अंडर रूट भी कह सकते हैं इसे। और ये जो 3 डिग्री है जिसकी, इसको कहा जाता है क्यूब रूट। क्या कहा जाता है? क्यूब रूट। और अगर यहाँ पर डिग्री 4 आ जाए तो इसको फोर्थ रूट कहते हैं। अगर तो डिग्री 4 आ जाए, एक्स ही हो, एक्स पावर 1/4 या कोई नंबर हो, कोई मसला नहीं है, लेकिन यहाँ पर अगर 4 आ जाता है तो इसको कहा जाता है फोर्थ रूट। क्या कहा जाता है? फोर्थ रूट। ऐसे आप आगे जाएंगे, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, एट्थ रूट, और फाइनली हम यहाँ पर एन जनरल लिखते हैं कि कोई भी रूट हो सकता है, इसको कहा जाता है एनथ रूट। एनथ रूट। ये चीज भी मुझे आपको बतानी थी कि एनथ रूट क्या है। और अगर यहाँ पर लेट सपोज यहाँ पर अगर कोई पावर आ जाए, फॉर एग्जांपल एक्स की पावर आ जाए m, और यहाँ पर क्या हो? n, तो इसको कैसे लिखेंगे? इसको ऐसे लिखेंगे, x पावर m इंटू इस n का मतलब क्या होता था? 1/n। अगर 3 आ जाता है तो 1/3, 4 आ जाता है तो 1/4, कहाँ गया? 4 आ जाता है तो 1/4, n आ जाता है तो 1/n होगा। क्या होगा? 1/n। तो इस वजह से इसको तो 1/n लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे? 1/n। तो ये m 1 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो x पावर m/n, x पावर m/n। m भी कोई नंबर हो सकता है, n भी कोई नंबर हो सकता है। एग्जांपल देता हूँ, फॉर एग्जांपल 2 की पावर 3, m की वैल्यू मैंने 2 ले ली, x की वैल्यू मैंने x की वैल्यू 2 ले ली और m की वैल्यू 3 ले ली, सॉरी, और n की वैल्यू मैं 4 ले लेता हूँ, तो ये क्या होगा? 2 पावर 3 एज इट इज, और इस 4 को क्या लिखेंगे? 1/4। और मजीद इसको सॉल्व करेंगे, 2 पावर 3 मल्टीप्लाई 1, 3/4 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 3/4, 2 पावर 3/4। तो ये जो n है ना, n, ये m, इसको आप
रेडिकेंट की डिग्री भी कह सकते हैं, या रेडिकेंट की रिपीटेशन भी कह सकते हैं कि कितने बार रिपीट हुआ है। तो क्या है कि अगर रूट में ए मल्टीप्लाई रूट में बी आ जाए तो इनको कंबाइन करके ए बी लिख सकते हैं, यानी ए और बी इंडिविजुअल मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए भी कोई नंबर होगा बी भी कोई नंबर होगा। फॉर एग्जांपल ए 3 है बी 4 है, तो इसको हम कंबाइन करके 12 भी लिख सकते हैं, यानी 3 मल्टीप्लाई 4 12 क्या हो जाएगा 12। लेकिन ये काम हम उस वक्त कर सकते हैं जब आपका बुक तो ये लिख रहा है कि ए और बी बोथ बिलोंग्स टू रियल पॉजिटिव, लेकिन ये अधूरी बात है। ये क्या है अधूरी बात। इस प्रॉपर्टी को मैंने डिस्कस बहुत ही करना है क्योंकि आगे भी मैं आपको कंफ्यूज करूंगा, इस वजह से इस प्रॉपर्टी को मैं डिस्कस कर रहा हूँ। अगली वीडियो में दूसरी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करेंगे, नहीं तो लेंथ बढ़ जाएगी। तो इसमें मैं क्या कहता हूँ कि एट लीस्ट ए आर बी पॉजिटिव, या तो ए या तो बी एक पॉजिटिव होना चाहिए, एट लीस्ट ए और बी पॉजिटिव, दोनों पॉजिटिव हो सकती है, वैलिड बात बन जाएगी। अगर ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव है फिर भी कोई मसला नहीं है, अगर ए नेगेटिव है बी पॉजिटिव है फिर भी कोई मसला नहीं है, यानी ऐसे हो सकता है। फॉर एग्जांपल -3 मल्टीप्लाई 4, तो इसका आंसर भी आएगा -12 ये भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है 3 मल्टीप्लाई -4, तो इसका आंसर भी -12 आएगा। लेकिन ऐसे नहीं हो सकता, कैसे? अगर -3 मल्टीप्लाई -4 आ जाए तो इसको हम 12 नहीं लिखते हैं, ये बात गलत है। ये बात क्या है गलत है। इसका भी आंसर 12, इसका भी आंसर 12 हो नहीं सकता, ये गलत है। ये बात वेरीफाई होगी नहीं, किसी भी तुक से वेरीफाई नहीं होगी, ये बात प्रॉपर्टी गलत है। ये प्रॉपर्टी हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादा यूज करेंगे। वहां पर क्या होता है कि आयोटा स्क्वायर को हम लोग ले रहे तो -1, ये आपने पढ़ा होगा, शायद कभी थोड़ा बहुत पढ़ा होगा कि आयोटा स्क्वायर को -1 लेते हैं, तो इसको ऐसे लिख सकते हैं आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, ये मेरे टीचर ने मुझे बताई थी, आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। अब क्या होगा, आयोटा मुझे पता है कि आयोटा रूट -1 के बराबर है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ ना आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा, तो मैं इसको आयोटा की जगह क्या लिखूंगा रूट -1 मल्टीप्लाई रूट -1 ऐसे ही लिखूंगा आयोटा मल्टीप्लाई आयोटा। इसको मैंने ब्रेक कर दिया पावर्स में, और फिर क्या लिखा रूट -1 मल्टीप्लाई रूट -1। बाद में क्या होगा, एक ही रेडिकल में मैं इनको अप्लाई कर देता हूँ -1 मल्टीप्लाई -1, तो इसका आंसर 1 हो जाएगा और इसका आंसर 1 लिख आएगा। असल में आयोटा स्क्वायर -1 ये ऑब्वियसली बात सही है, लेकिन ये बात भी आ रही है, अब किसको माने, ये अलग चीज है, ये अलग चीज है, यानी ये भी आयोटा स्क्वायर को ही मैंने सोल्व किया है ना, आयोटा स्क्वायर को ब्रेक कर करके मैंने यहाँ पर पहुंचा है। तो ये और ये दोनों में जमीन आसमान का फर्क है। तो ये आपको कैसे पता चलेगा, जब आप प्रॉपर्टीज को सही तरीके से पढ़ोगे। प्रॉपर्टीज में है कि अगर दोनों नेगेटिव हैं तो वो बराबर इसके बिल्कुल नहीं होगी, यानी ये ऐसे काम नहीं होगा कि -3 मल्टीप्लाई -4 माइनस माइनस प्लस हो गया और 12 आ गया, ऐसा नहीं होगा। यहाँ पर वैसे हो रहा है ना -1 +1 और 1 निकल के आ गया, तो ये बात गलत है। आपको प्रॉपर्टी आएगी तो आप इस बातों को हजम कर पाएंगे, नहीं तो आपसे नहीं होगी।